सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आज की करंट अफेयर्स 16 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यशवंत गुप्ता। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक हैं। यह पुरस्कार कोलकाता के एमपी बिरला तारामंडल द्वारा दिया जाता है। याद रखें, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 इसरो के प्रमुख नारायण को दिया गया था। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को दिया गया, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। शिकागो अलुमनाई अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 जयंत चौधरी। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में सफीना हुसैन को नामित किया गया। ये एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। रॉयल भौगोलिक सोसाइटी में संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कृति के करंत। पंचू डोल मेलन यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी जिले में चिल्का झील के पास मालुद और हरिराजपुर क्षेत्रों में पंचू डोल मेलन यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 24 से अधिक गांवों के देवता सजी हुई पालकियों में बैठकर एक साथ मिलन के लिए आते हैं। उड़ीसा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर रहा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी की। भुवनेश्वर में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भुवनेश्वर में देश का दूसरा स्वैच्छिक डेटा सेंटर आरबीआई ने लॉन्च किया और पहला नवी मुंबई महाराष्ट्र। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भारत की पहली एंट्री ड्रोन प्रणाली को उपयोग करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2026 में महाराष्ट्र स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है। यह विधेयक जबरन धोखे या प्रलोभन से होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया, जिसमें 7 से 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। महाराष्ट्र के जालना में हट्टी रिसाला महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र का सौंदाला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र के बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला। भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की बनी है। मार्च 2026 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण की याद में मनाया जाता है। पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया था। मार्च के कुछ और दिवस: 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 13 मार्च विश्व नीनी दिवस, 14 मार्च पाई दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति लिसा गिल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में मानव जानवर संघर्ष कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया। प्रोजेक्ट सुन के आपके मन में कुछ याद आता है? प्रोजेक्ट चीता। 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी जी के जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़े जाने पर इसका शुभारंभ किया गया था। अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय नाइलेट बनाएगा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में 8,175 करोड़ की भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। पॉली उमरीगर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सुमन गिल। 15 मार्च 2026 को आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में भारत के सुमन गिल को वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें सुमन गिल को दूसरी बार दिया गया है यह पुरस्कार
और महिलाओं में 5वीं बार स्मृति मंधाना को दिया गया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? गोवा। अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में जुलाई 2026 में की जाएगी। गोवा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एडीसी 150 कंटेनर का सफल परीक्षण किया। गोवा का तीसरा जिला कुशावती बना। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होगा। गोवा में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वीक एयर 2025 शुरू हुई। अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अमृत 2.0 मिशन के तहत आयोजित किया गया था। याद रखें, पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सरफेस के परीक्षण हेतु दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे फोटो कैटलिस्ट का उपयोग करके सड़कों, इमारतों और फुटपाथों को ऐसा बनाया जाएगा कि वे प्रदूषण को सोख सकें। याद रखें, भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर नई दिल्ली में एरो सिटी में लगाया गया है। ये आईआईटी मद्रास के कार्बेलियम का हिस्सा है। सागर कवच मॉक ड्रिल माहे और किस राज्य के तट पर आयोजित की गई? केरल। सागर कवच मॉक ड्रिल मार्च 2026 में माहे पुडुचेरी का हिस्सा और केरल के तट पर आयोजित की गई थी। केरल ने महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत की। अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया। केंचुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज केरल में हुई। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। ट्रेटाटेनियम पाइकाटे नामक नए पौधे की खोज इडुक्की जिला इरविकुलम नेशनल पार्क में हुई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एनएचएआई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया? इसरो। यह पहल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के सहयोग से शुरू हुई है। कल एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? भारत। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है कि भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें। आप उत्तर सही देते हैं तो इसके आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। अगर आप गलत देते हैं तो आपको सही पता चलता है। सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करिए। सभी उत्तर दे रहे हैं, अब आपकी बारी। थैंक यू।